अलिफ लैला अलिफ लैला। फरिश्ते सीफत आदमजाद हसन खब्बाल, ऐ नेक दिल इंसान, मुझे देखकर इतना हैरान न हो। तू इंसान के रूप में नेकी का फरिश्ता है और मैं नेकी की परी हूँ। हसन खब्बाल ताज्जुब है, इस शीशे से तुम चिराग का काम ले रहे हो? है ना ताज्जुब की चीज? हाँ भाई, वो तो है। ऐसा शीशा तो आज तक मेरी नजर से भी नहीं गुजरा। मैं इसे खरीदना चाहता हूं। मगर मैं इसे बेचना नहीं चाहता। फिर सोच लो हसन, किस्मत बार बार दरवाजे पर दस्तक नहीं देती। 50,000 में सौदा कर लो। 50,000 दिनार कम है? हाँ हाँ, यकीनन कम है, क्योंकि ये शीशा तो मेरे 7 पुश्तों तक चिराग का काम दे सकता है। तो 75,000। 75,000? इंसान के करने न करने से कुछ नहीं होता। जो कुछ करना है किस्मत करती है। क्या सोच रहे हो हसन? वो मैं सोच रहा हूं कि रात के अंधेरे में सोने के सिक्कों की चमक ज्यादा होगी या शीशे की रोशनी की। ज्यादा लालच न करो हसन। लालच का इजहार तो तुम्हारी बेताबी और इसरार से हो रहा है साकिब। भाई, मेरे इसरार करने से इस शीशे की कदर व कीमत नहीं बढ़ जाएगी। 1,00,000 दिनारों में सौदा कर लो। नहीं 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 नहीं, 1.5 लाख से कम है ये सौदा, मुझे मंजूर नहीं। दौलत खुद चलकर घर आए तो उसे ठुकराना नहीं चाहिए। 1.25 लाख मंजूर हो तो बोलो। नहीं, मैं जल्दबाजी में कोई सौदा नहीं करना चाहता। अरे आखिर तुम्हारा पड़ोसी हूं, क्या बुरा है अगर इस सौदे से हम दोनों को फायदा हो? चलो साकिब, मुझे मंजूर है। यह हीरा इतना कीमती होगा ये मैंने जानता था। हीरा? तो क्या तुम जानते थे कि यह शीशे का टुकड़ा नहीं है? हाँ, मैं जानता था कि यह हीरा है, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि इसकी कीमत लाखों में होगी। फिर तुम इसकी कीमत इतनी क्यों बढ़ा रहे थे? इसलिए कि मैं ये जानता था कि हीरे की कदर और कीमत जौहरी जान सकता है, और तुम जौहरी हो, सच्चे जौहरी। अरे उम्मे जमील, अरे भाई सुनो। सवा लाख दिनारे, इतनी तो मुझे गिनती भी नहीं आती है। उम्मे जमील, इसी को कहते हैं खुदा जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। बेशक, किस्मत इसी का नाम है। आपने दौलत कमाने के लिए दिन रात मेहनत की, क्या क्या जतन नहीं किए, मगर नतीजा सिफर ही निकला। और जब किस्मत मेहरबान हुई तो इसी एक हकीर पैसे ने हमारे दिन फेर दिए। तो भूला नहीं हो साकिब। शुक्रिया हसन, तुमने मेरा दिल रख लिया, मेरी इज्जत रख ली। वरना आज किस चीज की कमी है तुम्हारे पास? इज्जत, दौलत, शोहरत, हैसियत, सभी कुछ तो है तुम्हारे पास। खुदा के फजल से कमी तो किसी चीज की नहीं।
बस इंतजार है अपने एक मोहसिन का। मोहसिन? तुम तो खुद मोहसिनों के मोहसिन हो, फिर भी किसी मोहसिन का एहसान हो सकता है एक फरिश्ता साकिब जिसने मुझे आज दूसरों पर एहसान करने के लायक बनाया है। हसन खबाल? कौन हसन खबाल? अरे भाई हसन खबाल, रसन साज हसन खबाल। याद करो, वो रस्सियां बनाने के अपने फन में बहुत बड़ा माहिर था। हुजूर, किस रसनसाज की बात कर रहे हैं? यहाँ कोई रसनसाज नहीं रहता। मगर हम पहले उससे यहीं पे कई बार मिल चुके हैं। यहीं पर कहीं उसका छोटा सा घर था, उसमें रहता था। छोटा था, जरूर था, मगर अब नहीं है। अब नहीं है? क्या मतलब? मतलब ये कि वो अब बड़ा आदमी बन चुका है, उसका घर भी आलीशान है। यहाँ से आगे बढ़ोगे तो हसन को जरा इज्जत और एहतराम से बुलाइएगा। रसनसाज अब कोई मामूली रसनसाज नहीं रहा। हजारों रसनसाज मुलाजिम उसके कारखानों में काम करते हैं। जो कल 2 वक्त की रोटी के लिए तरसता था, आज उसके घर में दौलत की बरसात होती है। लोग उसे ताजिरों का ताजिर और सौदागरों का बादशाह के नाम से याद करते हैं। मगर वो रहता कहाँ है? अपने महल में। महल में? मगर वो महल है कहाँ? बगदाद का बच्चा बच्चा जानता है, आप किसी से भी पूछ लीजिएगा। मगर हसन खबाल को कोई नहीं जानता। लोग सिर्फ हसन सौदागर को जानते हैं। हाँ, ख्याल रहे, हसन सौदागर। दोस्त, मुझे तो पहले ही शक था। हसन की झूठी कहानियों पर मुझे कभी एतबार नहीं आया, कभी यकीन नहीं आया। हसन झूठा नहीं, नेक और शरीफ इंसान है। हालात इंसान को ऐसे ही सख्त इम्तिहान में डाल देते हैं कि हर तदबीर उल्टी और हर सच्चाई झूठी हो जाती है। ठीक है दोस्त, मुझे तो अब भी यकीन नहीं आता कि जो शख्स किसी न किसी बहाने मेरे 4000 दिनार को दबा बैठा हो, वो भला सिर्फ 1 पैसे से दौलत और शोहरत का महल तामीर कर ले। बदनसीबी के सदमे और किस्मत के करिश्मे ऐसे ही नाकाबिले यकीन होते हैं। मेरे दोस्त, मेरे अजीज, जिस पर किस्मत मेहरबान हो उस पर दुनिया की हर शय मेहरबान हो जाती है। दोस्त, ये मेहरबानी तकदीर की है या मेरे दिनारों के तदबीर की, ये तो सिर्फ हसन ही बता सकता है। आइए जनाब, आइए आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं कब से आप दोनों का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। आइए 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 जनाब, आइए आइए ना। आइए हुजूर। तशरीफ रखिए। वाह वाह वाह, बहुत खूब। तशरीफ रखिए। मुबारक हो हसन मियां। शुक्रिया। तुम्हारी तरक्की और खुशहाली देखकर खुशी हुई। मगर ये सब हुआ कैसे हसन? क्या इस बार फिर कोई नाकाबिले यकीन कहानी सुनाओगे? हाँ? वो लीजिए। शरबत गुलानार से मुंह मीठा कीजिए। खास तौर से हमारे बाग से बनाया गया है। लीजिए लीजिए। शुक्रिया। हसन, मेरी बात का तुमने जवाब नहीं दिया। ये सारा खेल तदबीर का है या तकदीर का? जी, ये मेरी तकदीर ही तो थी।
जिसने आप जैसे फरिश्तों को मुझ तक पहुंचाया। फिर आपसे मुझे एक पैसा मिला जिसने मेरी तकदीर संवार दी। एक पैसा? जी हाँ, एक पैसा। तुम यकीनन उसी पैसे की बात कर रहे हो ना जो मैंने तुम्हें आखिरी मुलाकात में दिया था? जी हाँ, और उस एक पैसे ने वो करिश्मे दिखाए जिसे अमीर सादी शायद यकीन ना करें। मगर फिर भी हम सुनना चाहेंगे। जी, किस्सा मुख्तसर यूं है कि महागीर की बीवी को जाल बनाने के लिए एक पैसे की जरूरत थी। आपने हमेशा हमारे साथ नेकी की है। इंशाअल्लाह आपकी नेकियां आपके काम जरूर आएंगी। महागीर ने एहसान के बदले हमें एक सुनहरी मछली दी। उस मछली के पेट से एक ऐसा हीरा निकला जिसे मेरे पड़ोसी जौहरी ने 1.25 लाख दिनारों में खरीद लिया। उस दिनार से मैंने एक कारोबार शुरू किया। फिर चारों तरफ से दौलत बरसने लगी और मैं झोपड़ी से महलों में आ गया और आज आपके सामने हूं। मैंने कहा था ना सादी, तकदीर के आगे तदबीर नहीं चलती। कभी लाख दिनारे भी इंसान की तकदीर नहीं बना पाती। कभी एक पैसा ही तकदीर बदल देता है। मगर ये बात मेरे गले से नहीं उतर रही है कि एक मछली के पेट से इतना कीमती हीरा कैसे निकल सकता है। जी, मेरे बीवी बच्चे इस सच्चाई के गवाह हैं। खैर छोड़ो इस बहस को। सादी, अब तो तुम मेरी बात मान ही लो कि गम और खुशी, खोना और पाना, अमीरी और गरीबी सब तकदीर के खेल हैं। आखिर मेरी ही बात सच साबित हुई। साद, अब हमें चलना चाहिए। क्या हुजूर, इस खादिम को खिदमत का मौका नहीं देंगे? आप दोनों पहली बार इस गरीब खाने में तशरीफ लाए हैं। देखिए, मैं जो कुछ भी हूं आप दोनों की बदौलत ही तो हूं। मुझे बड़ी खुशी होगी अगर आप दोनों आज रात भर यहां रुक जाएं और मुझे अपनी खिदमत का मौका दें। हसन मियां, लगता है अमीर सादी कुछ नाराज हो गए हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तो मेरी बात मानकर रुक जाइए ना। देखिए, मुझ पर बड़ा एहसान होगा आपका। ठीक है, हम कल जाएंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। वो देखिए। वाह वाह सादी मियां, क्या नजारे हैं। जन्नत है, जन्नत। वो दरख्त भी अपना ही है। बागवान, बागवान, ये क्या कर दिया तुमने? किसी परिंदे का आशियाना उजाड़ दिया? हुजूर, लोग कहते हैं कि उक़ाब का आशियाना गुलशन में नहूसियत फैलाता है, इसीलिए मैंने इसे। अजब जाहिलाना अकीदा है तुम्हारा। अरे, परिंदे के आशियाने में ये कपड़ा कैसा? ये किसी की पगड़ी मालूम होती है। पगड़ी? परिंदे के आशियाने में पगड़ी? हाँ हुजूर। अमीर सादी, यही है, यही है वो पगड़ी जिसे उक्काब ले उड़ा था। ये तुम्हारी पगड़ी? हाँ अमीर सादी, ये वही पगड़ी है जिसमें मैंने आपके दिए हुए 1000 दिनार छुपा रखे थे। बागवान, हाँ? जरा देखो तो ये दिनारें कितनी हैं? जी हुजूर, जी हुजूर। हुजूर, ये पूरे 1000 दिनार हैं। अच्छा अमीर सादी,
अब तो आपको यकीन आया कि मैं झूठ नहीं बोल रहा था। मैं मानता हूं हसन, मैं तुम्हारी सदाकत को तस्लीम करता हूं। हुजूर, आज काम में देर हो गई, जानवरों के लिए चारा लाने का वक्त ही नहीं मिला। तो जानवर कब तक भूखे रहेंगे? सूखा चारा डालो, कम से कम मुंह तो मारेंगे। जो हुकुम। तूने इस दरवेश को पेट के जहन्नम की आग से बचाने का सामान किया है। वाह हसन खबाल वाह, तुम्हारी दास्तान ने तो हमारी आंखें खोल दी। हम भी यही समझते थे कि इंसान के बस में सब कुछ है, वो जो चाहे वो कर सकता है, मगर हकीकत यह है कि इंसान तकदीर के जाल में फंसा हुआ परिंदा है जो तकदीर के इशारे के बिना पर भी नहीं मार सकता। अल्लाह का शुक्र है कि आपको मेरी बात पर एतबार आ गया।